जयपुर में बाइक पर देख रहे हैं, बाइक जो चला रहा है वो प्रेमी है, जो पीछे महिला लेकर बैठी है वो पति की बॉडी और शरीर और शव के टुकड़े हैं जो बोरे में लेकर बैठी है। ये देख रहे हैं मार्केट से निकल रहा है, आगे प्रेमी गाड़ी चला रहा है, पीछे पत्नी साड़ी में बैठी है और बीच में जो बोरा ले रखा है ये पति का शव है जिसे ठिकाने लगाने के लिए निकली है। ये खबर मेरठ से है, दिल दहला देने वाली। अब आपको दिखाता हूं कि प्रेमी और जो प्रेमिका है दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये जयपुर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गोपाली और प्रेमी को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरी कहानी के पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताऊं। बाइक पर किस तरह से शव लेकर गए ठिकाने लगाने के लिए, ये देखिए इस तरह से बाइक पर शव रखा गया। जयपुर में मेरठ जैसा दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ। एक महिला ने प्रेमी के साथ अपने पति का मर्डर किया और फिर बोरे में पति की लाश को लेकर शहर में घूमती रही। मर्डर का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को एक अधजली लाश मिली। जांच की गई तो पता चला कि मरने वाले का नाम धन्नालाल है। आगे जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी खंगाला गया कि दो लोग दिखाई दिए बोरा ले जाते हुए बाइक पर और वही बोरा था। पुलिस ने दोनों की पहचान कर गिरफ्तार किया तो राज खुला। पता चला कि धन्नालाल को मारने वाली उसकी पत्नी है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मारा है। 5 साल से संबंध थे प्रेमी के साथ। यह बात जब धन्नालाल को पता चली तो विवाद हो गया और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का प्लान बना लिया। दोनों ने धन्नालाल के सिर पर लोहे के पाइप से हमला किया। जब वो जमीन पर गिर गया तो रस्सी से गला घोट दिया गया उसका। इसके बाद उसकी लाश को दोनों ने बोरे में भरा और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कहीं से खबर आ रही है पत्नी ने पति की हत्या कर दी और कहीं से खबर आ रही है कि पति ने खुद आत्महत्या कर ली। ये शुरू की अभी हाल फिलहाल की 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, रीवा की तस्वीर है। ये देखिए, पहले सुनिए जरा। आपने इस तरह के कई वीडियो देखे पिछले दिनों, कई खबरें देखी, लाइव सुसाइड की भी। लेकिन ये हालात पैदा कैसे होते हैं, यहां तक स्थिति कैसे पहुंचती है, उससे पहले संभालने की जरूरत है। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सवाल यह है, और ऐसा हो क्यों रहा है। शादी सभ्य समाज के सबसे अहम संस्कारों में से एक है और पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। कई बार पति पत्नी के रिश्ते में खटास और दूरी बन जाती है। एक दूसरे को ना समझने या महत्वाकांक्षा में रिश्ता बिगड़ने लगता है। ऐसे में पहली कोशिश एक दूसरे को समझने की होनी चाहिए, यानी पति पत्नी रिश्ते को ठीक करने का प्रयास करें और प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर मतभेद और मनभेद दूर ना हो पा रहे हो, यानी रिश्ता ठीक ना हो पा रहा हो, तो अगला कदम उठाना चाहिए। पति पत्नी को सही तरीके से रिश्ते से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, यानी एक दूसरे से अच्छे तरीके से अलग होने की अपनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों में दूरी बढ़ने पर तलाक की प्रक्रिया आम है। तलाक के बाद पति पत्नी रिश्तों से अलग होकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गांव में अक्सर, कस्बों में, छोटे शहरों में तलाक को लेकर अभी बहुत सी भ्रांतियां हैं। समाज में बहुत से लोग तलाक को अभिशाप और पाप समझते हैं और इस नजर से ही देखते हैं। अगर तलाक का फैसला महिलाएं लेती हैं तब तो इसे पाप ही मान लेते हैं। तो क्या समाज के दबाव में अलग ना हो पाने के चलते कई बार बड़े अपराध हो जाते हैं? यह भी इन खबरों से और ये जो घटनाएं हुई हैं इसके बाद से ये नजीर सामने आती है और सीख भी है लोगों के लिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रही हैं मनोवैज्ञानिक शिवानी मिश्री साधु।